हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे जीएफएस मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट के बारे में। जीएफएस मॉडल के हिसाब से बंगाल की खाड़ी में जो नया सिस्टम्स का फॉर्मेशन करेगा उसका क्या इम्पैक्ट कहाँ पर होगा, उसके चलते कहाँ पर कैसी बारिश होगी, इसके साथ पश्चिमी विक्षोभ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में टेम्परेचर के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और एक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही जानकारी लगातार पाने के लिए। तो दोस्तों, आज है 9 दिसंबर और ये आज का लेटेस्ट सैटेलाइट का मैप है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम फॉर्मेशन कर चुका है। ये सिस्टम करेंटली अभी दक्षिणी सेंट्रल बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसके साथ एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर के आसपास में देखा जा सकता है। इसके चलते कल जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्सों पर बारिश और बर्फबारी का एक्टिविटीज कल देखा गया था और आज भी यहाँ पर बारिश और बर्फबारी का एक्टिविटीज जारी रह सकता है। इसके साथ कल मैदानी हिस्सों पर भी बारिश रिकॉर्ड हुआ था कुछ हिस्सों पर, खास करके पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के हिस्सों पर, और आज भी यहाँ पर कुछ हिस्सों पर हल्की बारिश देखा जा सकता है। इसके साथ जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर एक्टिव है, इसके चलते तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, कर्नाटका और श्रीलंका के हिस्सों पर बारिश 10 दिसंबर से इंक्रीज करना शुरू कर सकता है। बट 11, 12, 13 और 14 दिसंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, कर्नाटका और श्रीलंका के हिस्सों पर भारी बारिश का एक्टिविटीज भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून इसके चलते एक्टिव हो सकता है ये सभी हिस्सों पर। इसके साथ एक और पश्चिमी विक्षोभ 10 दिसंबर से फिर से उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों को इंपैक्ट करने के लिए आ सकता है। इसके चलते 10, 11, 12 और 13 दिसंबर को फिर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के हिस्सों पर फिर से बारिश और बर्फबारी का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है। और इसके बाद फिर से 14 से लेकर 16 दिसंबर के बीच में एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों के साथ उत्तरी पाकिस्तान के पहाड़ी हिस्सों को इंपैक्ट कर सकता है। लेकिन ये दो पश्चिमी विक्षोभ अभी का पश्चिमी विक्षोभ से कमजोर रह सकता है, इसलिए उसका मैदानी हिस्सों पर इंपैक्ट होने की संभावना नहीं है। तो ये जीएफएस मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट है। यहाँ पर हम आज से लेकर पूरे 24 दिसंबर तक का फोरकास्ट को देखेंगे। तो पश्चिमी विक्षोभ का इंपैक्ट से कहाँ पर कैसा बारिश और बर्फबारी होगा, इस पर हमने पूरा डिटेल में डिस्कस अभी किया है। तो इस पर फिर से बात करना अननेसेसरी हो सकता है, लंबा ये वीडियो को खींच सकता है। तो इसलिए बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम्स का फॉर्मेशन करेंगे इस पर ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे तो आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरी आंध्र प्रदेश और झारखंड के हिस्सों पर हल्की बारिश हो सकता है। और बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर एक्टिव है, ये सिस्टम लगातार पश्चिम दिशा में आगे जाएगा और 12 दिसंबर के आसपास साउथ तमिलनाडु और नॉर्थ श्रीलंका के आसपास में क्रॉस कर सकता है एक लो प्रेशर का इंटेंसिटी में। इसका कोई भी इंटेंसिफिकेशन का होने की संभावना नहीं है, बट इसके चलते उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होगा। इसकी वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, कर्नाटका और श्रीलंका के हिस्सों पर बारिश इंक्रीज करेगा 11 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के दौरान तक। बट 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कोस्टल तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के हिस्सों पर भारी बारिश और कुछ हिस्सों पर अति भारी बारिश भी हो सकता है। बट ये सिस्टम जाने के बाद फिर से एक और सिस्टम साउथ चाइना सी से फॉर्मेशन करके बंगाल की खाड़ी में फिर से आ सकता है। और ये सिस्टम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सिस्टम फिलहाल 13 दिसंबर के आसपास दक्षिणी अंडमान सागर पे एंटर कर सकता है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में। और ये सिस्टम के चलते अंडमान निकोबार आइलैंड पे भारी बारिश का एक्टिविटीज 13 दिसंबर से लेकर पूरे 18 दिसंबर के बीच में होने की संभावना है और कुछ हिस्सों पर अति भारी बारिश भी हो सकता है ये सिस्टम के चलते। और ये सिस्टम जीएफएस मॉडल ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि ये सिस्टम दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में आने के बाद, जो कि 15 दिसंबर के आसपास तक आएगा, तो वहां पर आने के बाद इंटेंसिटी थोड़ा सा इसका बढ़ सकता है और मे बी डिप्रेशन का इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। और डिप्रेशन का इंटेंसिटी हासिल करने के बाद ये तमिलनाडु के आसपास जाके कहीं पर क्रॉस कर सकता है, कम से कम 20 या 21 दिसंबर के आसपास कभी भी। और ECMWM मॉडल पे बिल्कुल सिमिलर फोरकास्ट यहाँ पर कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर से यहाँ पर तमिलनाडु, श्रीलंका और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के हिस्सों पर फिर से बारिश में बढ़ोतरी होगी, खास करके 17 दिसंबर के बाद से। और ये सिस्टम अगर तमिलनाडु के आसपास कहीं पर क्रॉस करता है तो ये कर्नाटका, केरला से होते हुए
अरेबियन सी में एंटर कर सकता है। इसके चलते केरला कर्नाटक के हिस्सों पर भी बारिश 20 दिसंबर के बाद से फिर से बढ़ सकता है। हालांकि यह सिस्टम साइक्लोन का इंटेंसिटी हासिल करेगा कि नहीं, इस पर अभी फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अभी कोई क्लियर सिग्नल मॉडल से आया नहीं है। बट डिप्रेशन का इंटेंसिटी ये हासिल कर सकता है, और ये सिस्टम के जाने के बाद और कोई सिस्टम का संकेत फिलहाल मॉडल से नहीं है, बट इस पर लगातार मेरा नज़र बना हुआ है। और फिलहाल 24 दिसंबर तक और कोई खास स्ट्रॉन्ग WD का संकेत फिलहाल मॉडल से नहीं है। तो टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से जो पहाड़ी हिस्सों पर बारिश बर्फबारी हुआ है, इसके चलते उत्तर पश्चिमी दिशा से ठंडी हवाएं भारत के कई स्थानों पर जाने की संभावना है। उसके चलते मिनिमम टेम्परेचर पे 10 दिसंबर के बाद से गिरावट तेजी से हो सकता है, खास करके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इसके साथ राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र के हिस्सों पर भी टेम्परेचर पे मिनिमम टेम्परेचर पे गिरावट हो सकता है 2 से लेकर 5 डिग्री तक रात के टाइम पर खास करके। और ये सभी राज्यों के अलग अलग स्थानों पर 10 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर दर्ज हो सकता है। तो आज के वीडियो पे हमने कई चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस किया। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर जो आने वाले टाइम पे बनेंगे, इसकी वजह से कहाँ पर कैसा बारिश होगा, इंटेंसिटी उनका क्या रहेगा, पश्चिमी विक्षोभ के साथ टेम्परेचर के बारे में डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इस टाइप का जानकारी लगातार अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपना सपोर्ट दिखाएं और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो जरूर करें इंग्लिश में जानकारी पाने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।